हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विकास सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ओमेगा मैथ में। पिछले क्लास में हमने स्टडी किया था आपको मोलालिटी, और मोलालिटी के आधार पर हमने प्रॉब्लम भी सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक आपको सांद्रता वाला, जिसमें आपको बात करेंगे मोलारिटी। क्या बात करेंगे? मोलारिटी को हिंदी में कहते हैं मोलरता। क्या कहते हैं? मोलारिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? मोलरता बोलते हैं। तो पिछले क्लास वाला वीडियो नहीं देखे हैं कि मोलालिटी क्या होता है, मोलालिटी के आधार पर कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। और चलिए इस क्लास में हम बात करेंगे मोलारिटी। पहले देखेंगे कि मोलरता क्या है, इसके फार्मूले क्या है, और इसके बाद से आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के ट्रिक बताया जाएगा। कभी आप तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्लियर? तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है, यहाँ हमारा टॉपिक चल रहा है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। यह आपको चैप्टर 1 यानी कि क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक मोलारिटी चल रहा है। ठीक है, इसके बाद इसका डिफिनेशन दिया जाएगा, इसका प्रॉब्लम बताया जाएगा, इसके बाद आधार पेपर को सॉल्व कराया जाएगा। इसके बाद से आपको फर्स्ट चैप्टर जो है एंड हो जाएगा और नेक्स्ट चैप्टर आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट किया जाएगा। क्लियर? तो चलिए देखते हैं मोलारिटी क्या कहता है। ये कहता है कि 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर बिलियन, 1 लीटर बिलियन में घुले विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलारता कहते हैं। क्लियर? 1 लीटर बिलियन में घुले विलेय की मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलारिटी कहते हैं। 1 लीटर बिलियन में घुले विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलारिटी कहते हैं। यानी इसका हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे कि नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी। क्लियर? यानी कि नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, विलेय का एक मोल, विलेय के मोलों की संख्या 1 लीटर में क्या हुआ? घुला हो। तो कितना 1 लीटर में कितने मोल उसके होंगे? तो उसको हम क्या कहेंगे? मोलारिटी कहेंगे, मोलारता कहेंगे। क्या कहते हैं? मोलारिटी कहेंगे और मोलारता कहेंगे। यानी और ये जो आपका मोलारिटी है, मोलारिटी का यूनिट क्या होता है? ऐसे मिल सकते हैं, इसे बिग लेटर M से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। क्लियर? यानी इसे M से सूचित किया जाता है। यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज डिनोटेड बाय M, लेटर M। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय लेटर M। और इसका यूनिट क्या होता है देख लेते हैं। यानी कि सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे, मोलारता बराबर क्या होता है। तो मोलारता बराबर कह रहा है कि विलेय की मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटा बिलियन का आयतन किस चीज में? लीटर में। ठीक है, कि मोलारिटी बराबर हो गया नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसी में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। किसी में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए, यानी कि ml में नहीं होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। तो चूंकि इसका यूनिट देखते हैं, विलेय की मोल का मतलब क्या होता है? मोल। और नीचे क्या है आपका? आयतन। आयतन किस चीज में है? लीटर में। ठीक है, तो हो जाएगा मोल प्रति लीटर। क्लियर? यानी इसका मात्रक जो है, इसका यूनिट जो है, ये क्या है? इसका मात्रक हो गया। यूनिट जो है, इकाई जो है, इसका क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर, या मोल पर लीटर को हम मोलर भी कहते हैं।
क्लियर। यानी कि मोल पर लीटर को हम मोलर भी कहते हैं, यानी कि इसका यूनिट हो गया मोल प्रति लीटर। ठीक है, मोल प्रति लीटर या इसको मोलर भी कहते हैं। तो फिर हम जान देते हैं कि 1 लीटर बिलियन में घुले विलेय की मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलारिटी कहते हैं। मोलारिटी को एम से डिनोट करते हैं और इसका यूनिट जो है आपका मोल प्रति लीटर हो गया। यानी कि आपको मोलारिटी अगर फाइंड करना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, विलेय की मोलों की संख्या को निकालेंगे। क्या करेंगे, विलेय की मोलों की संख्या निकालेंगे और यहाँ पर जो बिलियन यहाँ पर जो बिलियन का आयतन है वह क्या होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। अगर आपको बिलियन का आयतन सॉल्यूशन का वैल्यू जो है आपको ml में है तो उसको क्या करेंगे, लीटर में कन्वर्ट कर देंगे। और उसके बाद से उसका यूनिट क्या लगाएंगे, मोलर या बिग लीटर m या मोल प्रति लीटर। ठीक है, इसमें से कुछ भी आप लगा सकते हैं। चलिए इसके आधार पर देखते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किसी घोल में 0.5 ग्राम किसी घोल में 0.5 ग्राम, क्लियर, किसी घोल में 0.5 ग्राम अणु 500 ml में क्या है, उपस्थित है। 500 ml में क्या है, उपस्थित है। ठीक है, तो कहता है घोल की मोलारिटी ज्ञात करें। घोल की क्या ज्ञात करें, मोलारिटी ज्ञात करें। ठीक है, अब यह घोल में जो आपको मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ग्राम अणु कह रहा है। क्या कह रहा है, ग्राम अणु, इतना ग्राम अणु। क्लियर, ने किसी घोल में 0.5 ग्राम अणु 500 ml में क्या उपस्थित है, तो घोल की मोलारिटी ज्ञात करें। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग सा हो गया, क्योंकि आपको बताया गया होगा कि ग्राम परमाणु दे, ठीक है, ग्राम अणु दे या ग्राम आयन दे। तीनों का मतलब हमने क्या बताया था, तीनों का मतलब हमने क्या बताया था, मोल बताया था। क्लियर, देखिए ग्राम परमाणु, ग्राम अणु, ग्राम आयन, अगर उसको समझें तो उसको क्या समझेंगे हम, सिंपल से जैसे आपको मोल निकाला जाता है सेम ऐसे ही निकाला दिया। इसका मतलब क्या है कि मोल दे दिया है, यानी कि विलेय की मोलों की संख्या दे दिया है। विलेय की मोलों की संख्या यहाँ पर कितना दिया है, 0.5, और बिलियन का जो आयतन है वो कितना दिया है, 500 ml। इसलिए मोलारिटी क्या कहता है, मोलारिटी कहता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बटा सॉल्यूशन ऑफ बिलियन का आता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है आपको, 0.5 दिया है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी कि सॉल्यूशन का जो आयतन है लीटर में, तो चूंकि यहाँ पर 500 ml है तो 500 ml हो गया, और इसको लीटर में चेंज करना है। 500 ml को लीटर में चेंज करके क्या देंगे, 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी फाइनल हो गया 0.5, ये हो जाएगा मल्टीपल 1000 बाई 5000, ये आपको कट जाएगा 2 5 10, यानी हो जाएगा 1.0, इसका मतलब हो गया 1। अब क्या आ जाएगा, मोलर, 1 मोलर, यानी कि इसका मोलारिटी क्या हो गया, 1 मोलर हुआ। तो इस तरह अगर चूंकि यहाँ पर किसी घोल में इतना ग्राम अणु ना लिखकर इतना ग्राम कोई सॉलिड का नाम देता, कोई चीज का, किसी कंपाउंड का नाम देता, ठीक है, किसी यौगिक का नाम देता, तो ये आपका उस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
मोलिक्यूलर मास निकालेंगे। मोलिक्यूलर मास यहाँ पर ला कर के रखेंगे, पहले मोल निकालेंगे और मोल निकालने के बाद आपको फार्मूला निकालना है। तो चूंकि यहाँ पहले से मोल दे दिया था, चूंकि आपको मोल कंसेप्ट बहुत सा कंसेप्ट दिया है मोल कंसेप्ट का, तो पहले क्या करेंगे, विलेय का मोल निकाला था। विलेय का मोल कैसे निकाला जाता है, विलेय की मोल कैसे निकाला जाता है, विलेय का भार ग्राम में होना चाहिए और इसका मोलिक्यूलर मास होना चाहिए। तो चूंकि यहाँ पर पहले ही से मोल दे दिया था इसलिए आपको डायरेक्ट पुट हो गया। लेकिन अगर क्वेश्चन आपको ऐसे अलग से, तो इसका भी आधार पर आपको प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।